intermediate. Then he went to Government College Lahore. He did his MA in philosophy. For the purpose of higher education, he आज टिंडो जान मोहम्मद में एक निजी स्कूल में इकबाल डे के हवाले से ये तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें आज हम जो है यहाँ के प्रिंसिपल और टीचर्स से और बच्चों से हम बात भी करेंगे। इसके साथ जो बच्चे यहाँ इकबालियात के अल्लामा इकबाल की जो नज़में पेश करेंगे और उनकी रोशनी पर उनकी ज़िंदगी पर जो रोशनी डालेंगे, उसके हवाले से भी उन बच्चों से हम भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने अलहुदा स्कूल में आज यौम इकबाल मना रहे हैं। बच्चों ने नज़में वगैरह और तकरीर की हैं, अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी पर रोशनी डाली है। उन्होंने ये बताना चाहा कि अल्लामा इकबाल दरअसल एक शख्सियत का नाम नहीं है, वो एक सोच, एक रूह का नाम है, जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा की रूह को झंझोड़ दिया और उन्हें यह एहसास दिलाया कि हम ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करने के लिए पैदा नहीं हुए, हमने जीना है और दुनिया में बताना है कि हम मुसलमान हैं और हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। कितना बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुँचूँ किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा, सुनकर बुलबुल की आवाज़ारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को दिलो जान से, कीड़ा हूँ अगर चा मैं ज़रा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा, अल्लाह ने दी है मुझको मशअल, चमका के मुझको दिया बनाया, है लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। आज इकबाल डे के हवाले से हम अपने स्कूल में सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इकबाल हमारे नेशनल पोइट भी हैं। इकबाल की फ़िलासफ़ी हमें ज़िंदगी गुजारने के हवाले से, अपने मुल्क को तरक्की की शाहराह पर गामज़न करने के हवाले से हमारी रहनुमाई करती है। और आज के दिन का पैगाम यही है कि इकबाल ने जिस अजीम मकसद के तहत इस पाकिस्तान को कायम करने का जो ख्वाब देखा था, हम तमाम बच्चों को शाहीन सिफ्त बनाना चाहते हैं ताकि हमारा मुल्क उसी शाहराह पर गामज़न हो सके। टक्कर नहीं गिरता शाहीन, कभी परवाज से टक्कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तो नहीं खतरा इफ्ताद। अजीज़ साथियों, इकबाल मुत्तहिदा हिंदुस्तान के वो फ़िक्री रहनुमा थे जिन्होंने मुसलमानों के दौरे ज़वाल में जन्म लिया, मगर इंतहा तो पसंदी की नुहागिरी करने के बजाय नस्ली, लिसानी, फ़िरका वाराना और इलाकी ग्रोहों में बटी पुस्त हौसला, मुंतशिर इखलाक, ख़याल कौम को खुदी शनासी, वहदत, फ़िक्र अमल, इनकलाब व इत्तेहाद का दर्ज दिया। उन्होंने इस मकसद के लिए शायरी और नसर दोनों इसनाफ सुकने का सहारा लिया और जदीद इल्मी सरचश्मों से फैज़याब होने के बायस हर नस्ल, हर मक्ता फ़िक्र और हर समाजी तबके को यकसा मुतासिर किया। उन्होंने ज़वाल आशना इस्लाम बरसगीर को यह फ़िक्री पैगाम दिया कि अगर वो एक प्लेटफार्म पर क़यादत के झंडे के नीचे इकट्ठे ना हुए और आगे ना भी रहे और फ़िरक़ों और तबकों में, ग्रोहों में बटे रहे, तो एक अलग वजूद, तशक्कुस और शिनाख्त से महरूम हो जाएंगे। इकबाल रहमतुल्लाह मकाम पैदा कर, जारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। जनाब सदर, आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है शायरा मशरिक, शायरा मिल्लत, मुफक्कर इस्लाम और मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा इकबाल। वो इकबाल जिसने पंजाब की सरजमीन के शहर सियालकोट में शेख नूर मोहम्मद के घर जन्म लिया। अल्लाह ताला जब किसी कौम पर एहसान करता है तो उसे तोहफे में इकबाल देता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। सरदारा तमद्दुनिया करे खुल्ला की आईने, जहांदारी वो सहराए अरबियानी, शतरबानों का गहवारा, कभी ये नौजवां मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरदारा समाउल फका।
वो माल राह हक में जो तुम में मालदार, इरशाद सुन के फरते तरब से उमर उठे, उस रोज उनके पास थे दरहम कई हजार, दिल में ये कह रहे थे सिद्दीक से जरूर बढ़कर रखेगा जो कदम मेरा राहवार, लाए गरज के माले रसूले अमी के पास, ऐसार की है दस्ते निकर इब्तदाई कार, पूछा हजूर सरवरे आलम ने ए उमर, ए वो के जोश हक से तेरे दिल को है करार, रखा है कुछ अयाल की खातिर भी तूने क्या, मुस्लिम है अपने ख्वाहिशो अकारिब का हक गुजार, की अर्ज़ने इस्तेमाल है फिर जंदो जन का हक, बाकी जो है वो मिल्लते पैसा पे है निसार। पूरे बसीरत आम कर दे सदर अली वकार, शायरी तो बहुत लोगों ने की, कोई फलस से इश्क लिखकर गाली बन गया तो कोई तंज़ मिजाज के तीर पे घेर कर अकबर अला आबादी करवाया, मगर कहाँ से लाए वो दर्द जो इकबाल के दिल में उम्मत मुस्लिमा के लिए था, कहाँ से लाए वो एहसास जो इकबाल को नौजवान इस्लाम के लिए था, कहाँ से लाए वो तसव्वुर शाहीन जो मुसलमानों के लिए एक आइडियल बन गया। मोहतरम सामईन, शाहीन क्या है? शाहीन क्या है? आपकी और मेरी नज़र में सिर्फ परिंदा, लेकिन इकबाल का शाहीन तो परिंदों की दुनिया का दरवेश है। इकबाल के शाहीन का तो जहाँ ही और है, वो आम परिंदों की तरह बागों में सैर नहीं करता, वो तो पहाड़ों की चट्टानों पर बसेरा करता है। शाहीन तो खुदा की वो तख्लीक है जो तन्हाई पर जिंदगी बसर करता है, इसमें तमाम खूबियाँ मौजूद है जो एक मर्द मोमिन में है। जनाब सदर, शाहीन क्यों शाहीन इकबाल की शायरी का मरकज़ महवर रहा? जनाब सदर, इस सवाल का जवाब तो यह है, शायर एक परिंदा ही नहीं बल्कि एक शख्सियत है जो उसे खुद मुख्तियार और खुद बेबाक बनाती है। तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमान और भी है। सदर अली वकार, शायर की ज़िंदगी मुसलसल जदोजहद का नाम है। शायर अपनी ज़िंदगी को हरकत और अमल से कायम रखता है। झपटना पलटना पलट कर झपटना, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गरम रखने का है एक बहाना। जनाब सदर, शाहीन कभी किसी का शिकार हुआ नहीं खाता, इसकी गैर गवारा ही नहीं करती कि वो किसी के शिकार के बारे में सोचे। वो खुददारी और खुद मुख्तियारी की एक मिसाल है। लेकिन जनाब सदर, गोल तलब तो बात यह है कि आज का शायर तो इकबाल के शायर का अक्स तो क्या उसका साया भी नहीं, यह तो बरकस का रूप ढाल चुका है। आज का शायर तो बड़े फख्र से मगरिब के तौर तरीकों को अपना रहा है। आज का शायर इस शायर के खून का प्यासा है। आज का शायर तो गिद्ध बनकर उम्मत मुस्लिमा का खून नोच रहा है। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा है मगर हाल खो गया। In Sialkot, a town of Punjab, on 9th November 1877. He received his early education in his hometown. In 1895, he went to Government College, Lahore. He passed his MA in 1899 from the university. In same year, he was appointed professor of Arabic at the Oriental College, Lahore. He did this job till 1905. In that year, he left for England for higher studies. He went to London to receive law degree. In 1908, he awarded a degree of PhD by Munich University for his work of Persian philosophy. Allama Iqbal is generally known as a great poet. He was well versed in philosophy, both Eastern and Western. Allama Iqbal is a prominent poet by Indians, Pakistanis, Bangladeshis, Iranians, and other international scholars of literature. Thus, Iqbal is but known as an eminent poet. He is also a highly acclaimed Muslim philosophical thinker of modern times. His first poetry book, The Secrets of the Self, appeared in the Persian language in 1905, and other books of poetry include The Selfless Message from the East and Persian Psalms. Amongst these, his best known as Urdu works are The Call. आज अलहुदा पब्लिक स्कूल टंडो जान मोहम्मद में ये
यौम इकबाल के हवाले से तकरीब का जो इनेकाद किया गया है, इसमें हमने देखा बच्चों ने इकबाल से मोहब्बत करते हुए उनकी नज़में पेश की, तकारीर पेश की। और आज इन बच्चों ने मेरा ख़्याल में आज के इस दिन में ये समझने की कोशिश की होगी कि ये जो उम्मत मुसलमान ज़वाल पज़ीर है, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, तरक्की कैसे दी जाए, इज़्ज़त का मुकाम कैसे हासिल किया जाए। हमने ये इस सारे प्रोग्राम में जो देखा, ऐसा शानदार बहुत प्यारा प्रोग्राम लगा हमें। तो हम पूरी स्कूल इंतज़ामिया को मुबारकबाद भी पेश करते हैं और हम उम्मीद करते हैं, दुआ गो भी हैं, ये बच्चे इकबाल से सीखेंगे, इकबाल की ज़िंदगी को अख्तियार करेंगे। मोहम्मद ताहिर, सोच टीवी, टिंडो जान मोहम्मद, कैमरामैन सफदर अली। सब्सक्राइब कयो हमारे पंहिंजो चैनल सोच टीवी के ऐं बेल आइकन के दबाइन कदें भी न विसारींदा। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल सोच टीवी को और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सोच टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन।